डाइवर्सिटी में मैंने आज आपको चैप्टर करवा दिया था। यहाँ तक मैंने आपको बताया था किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज में बोले जाते हैं। अब आज जो है मैं आपको डाइवर्सिटी इन कल्चर, रिलीजन, आर्ट एंड फूड करवाऊँगी और मैं इसकी वीडियो आप लोगों को भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था, तो हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ना पता हो, तो आप लोग मुझसे बाद में पूछ सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है। नाउ विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है 1.3 बिलियन पीपल, इंडिया हैज़ अ वेराइटी एंड मिक्सचर ऑफ कल्चर, रिलीजन, आर्ट एंड फूड। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन मतलब संस्कृति और धर्म और कला और खाना, इन सब में बहुत बड़ा अंतर है, डाइवर्सिटी है, मतलब विभिन्नताएं हैं। इंडिया इज़ होम टू मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म जो हैं वो इंडिया में हैं। पीपल हेयर लिव, प्रैक्टिस एंड सेलिब्रेट देयर वेरियस फेस्टिवल, और हर धर्म के लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो अपने अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं। पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और स्टेट हैव डिफरेंट कल्चर एंड वे ऑफ सेलिब्रेशन, अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उनका अलग अलग तरीका है उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को मनाने का। ठीक है, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल इन डिफरेंट वेज, वो क्या करते हैं, वो अपने फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल होली इज सेलिब्रेटेड विद ड्राई कलर्स एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया, अगर हम देखें तो ज़्यादातर भागों में होली जो है वो सूखे रंगों के साथ खेली जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड विद फ्लावर्स इन मथुरा एंड वृंदावन, लेकिन मथुरा और वृंदावन में क्या होता है कि होली जो है वो फूलों की खेली जाती है। ठीक है, इसके अलावा डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी सीन थ्रू द वेराइटी ऑफ आर्ट फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम मधुबनी टू वर्ली। देखिए, अगर आपको सिर्फ इसी में ही डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो आर्ट फॉर्म्स में जो कला की संस्कृति की है उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे मधुबनी और टू वारली, मधुबनी टू वारली में आपको, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यहाँ पर किस बात की बात हो रही है, तो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकती हूँ। आप अगर चाहें तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी देखूँगी बाद में, अगर आपकी लाइव क्लास होगी तो उसमें मैं बताऊँगी। मुझे एग्जैक्टली नहीं कि मधुबनी एंड वारली से क्या मतलब है। ओके, different places in India also have a unique flavor in food that makes it distinct from all other food cuisines। देखिए, इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का खाना मिल जाएगा, और जो यहाँ की जो खाने की वैरायटी है उसको बिल्कुल, क्योंकि हर जगह आपको अलग टाइप का फूड मिल जाता है, एक कंट्री में इतने टाइप का फूड मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। फूड इन गुजरात माइट टेस्ट अ बिट स्वीट, गुजरात का खाना आपको थोड़ा मीठा लग सकता है, बट इन राजस्थान फूड इज सर्व विद स्पाइसी फ्लेवर्स। लेकिन राजस्थान में जो खाना बनता है, राजस्थान में जो खाना खाया जाता है वो कैसा होता है, स्पाइसी होता है। ठीक है, मसालेदार होता है, चटपटा होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं इसमें। ना ये है आपका होली, ये फूलों की होली खेली जाती है वहाँ पर आपकी वृंदावन में। ठीक, और ये वारली पेंटिंग है। अच्छा, ये पेंटिंग्स के बारे में है, मेरे ख्याल से दो पेंटिंग का कंपैरिजन उन्होंने वहाँ पे किया है, और ये एक पेंटिंग आपकी वारली की दी हुई है। नाउ इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया पर ब्रिटिश का शासन काफ़ी लंबे समय तक रहा। इट वॉज इन द ईयर 1857 व्हेन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ मीरुत। देखिए, सबसे पहले 1857 में मीरुत नाम के एक छोटे से टाउन से आप कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उठा था। एज इट बिगेन, जैसे इसकी शुरुआत हुई, मैनी सिटीज स्टेट्स लाइक दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बिहार, बंगाल एंड कानपुर अलॉन्ग विद देयर रूलर्स जॉइंट हैंड्स एंड बिगेन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जैसे ही 1857 में पहली क्रांति हुई, उसके बाद से दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बिहार, बंगाल, कानपुर, इन सब में भी धीमे धीमे करके लोग जो हैं हाथ मिलाकर खड़े होने लगे और अपने आप को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, मैनी लीडर्स एंड रूलर्स लाइक मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहब केम फॉरवर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। भले इन लोगों की धर्म अलग थे, संस्कृति अलग थी, इन लोगों की सोच भी अलग थी, लेकिन ये सभी लोग एक साथ आए। चाहे फिर वो आप मंगल पांडे ले लीजिए, चाहे बहादुर शाह जफर ले लीजिए, चाहे रानी ऑफ झांसी को ले लीजिए, झांसी की रानी जो थी, नाना साहेब को ले लीजिए, ये सभी एक साथ आए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में फ़ाइट किया एक साथ मिलकर। They led the movement at their respective place and sacrificed their life to serve our country and its people। उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया ताकि वो हम लोगों को स्वतंत्रता दिला सके, या आप कह सकते हैं उन लोगों को भी उस समय स्वतंत्रता की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नाउ
Even though the revolt of 1857 was not completely successful, but it began a nationwide movement that was later termed as the First War of Independence in India. 1857 की क्रांति भले ही सक्सेसफुल नहीं रही थी, लेकिन पूरे देश भर में इसकी धूम थी। ठीक है, पूरे देश भर में एक ये था कि हाँ, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। After that, many leaders and numerous people, irrespective of their religion or caste, came together to fight against the British Empire and get India its independence. और उसके बाद जो है अलग अलग लीडर्स, अलग अलग लोग, भले ही उनके कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सब एक साथ खड़े हुए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इन द ईयर 1947 इंडिया फाइनली अटेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश राज। और 1947 में हमें ब्रिटिश राज से छुटकारा मिल गया। नाउ फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका देखिए डिफरेंट जगह पे हुआ। कानपुर, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बिहार, बंगाल, इस सबको इसने इफेक्ट किया। नाउ हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी फ्रीडम फाइटर्स, नेम देम। अगर आपने कभी सुना हो तो आप उनके नेम वगैरह लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। नाउ आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। The revolt of 1857 began in Meerut, but many other states and cities revolted gradually. देखिए 1857 में मीरत में तो पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई, लेकिन छोटी छोटी सिटीज़ जो थी उनमें भी एक तरीके से धीरे धीरे लॉ उठ रही थी। डू यू थिंक अ रिवोल्ट इन ओनली वन सिटी शुड हेल्प इंडिया अगेंस्ट। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक शहर ने ही पूरी मेहनत की होगी और इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल द पीपल इन ये आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूछे गए हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, आपको बाद में बताऊंगी। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड वी मस्ट टेक प्राइड इन इट। इंडिया एक विविधताओं वाला देश है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इट इज़ द डाइवर्सिटी दैट मेक अस डिफरेंट। ये हमारी विविधता है जो हमें अलग बनाती है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी जगह इट ब्रिंग अस ऑल टुगेदर एज वेल, ये हमें एक साथ भी लेकर आती है। द अबव पिक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डाइवर्स पीपल ऑफ आवर कंट्री कैन स्टिल बी ब्रॉट टुगेदर अंडर अ नेम इंडियन। देखिए ये जो आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई, आप देख सकते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है और एक पंजाबी, यहाँ पे सिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा भले ही हमारे धर्म अलग हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है वो हमें एक साथ लेकर आ जाती है जब हम एक अपने आप को इंडियन बोलते हैं। जब हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं तो ना तो इसमें मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना कुछ, वो भारतीय है, उसमें हम धर्म या कास्ट नहीं देखते हैं। दिस टुगेदरनेस डिस्पाइट द डाइवर्सिटी कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए इसी विविधता में जो हमारी एक तरीके से एकता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको कहा जाता है। मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट जो है मैं आपको जब भी आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा तब मैं आपको बताऊंगी। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।